यहोशू के मरने के बाद इस्राएलियों ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया और न ही परमेश्वर के नियमों का पालन किया और न ही बचे हुए कनानियों को बाहर निकाला। इस्राएलियों ने यहोवा जो सच्चा परमेश्वर है उसके स्थान पर कनानियों के देवता की उपासना करना आरंभ किया। इस्राएलियों का उस समय कोई राजा न था, इसलिए हर कोई वही करता था जो उन्हें ठीक लगता था। क्योंकि इजरायली निरंतर परमेश्वर की अवहेलना कर रहे थे, इसलिए परमेश्वर का कोप उन पर भड़क उठा और उन्हें शत्रुओं के अधीन कर दिया और वह फिर अपने शत्रुओं के आगे ठहर न सके। इन शत्रुओं ने इस्राएलियों की वस्तुओं को लूट लिया, उनकी संपत्ति को नष्ट कर दिया और साथ ही उनमें से बहुतों को मार गिराया। कई वर्षों बाद इस्राएलियों ने पश्चाताप किया और परमेश्वर से कहा कि वह उन्हें बचाए। तो भी परमेश्वर उनके लिए न्याय ठहराता था जो उन्हें लूटने वाले के हाथ से छुड़ाते थे। परंतु लोग परमेश्वर को भूलने लगे और पराये देवताओं के पीछे चलकर उनकी उपासना करने लगे। तो परमेश्वर ने पास के ही एक शत्रुओं के समूह मिद्यानियों को अनुमति दी कि वह उन्हें पराजित करे। परमेश्वर ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष तक रखा। मिद्यानियों के डर के मारे इस्राएलियों ने पहाड़ों के गहरे खड्डों और गुफाओं और किलों को अपने निवास बना लिया। अंततः वह परमेश्वर के सामने विलाप करने लगे कि वह उन्हें बचाए। एक दिन एक इजरायली मनुष्य जिसका नाम गिदोन था, वह गेहूं को मिद्यानियों से छिपा रहा था जिससे वह उससे चुरा न सके। यहोवा का दूत गिदोन के पास आया और कहा, परमेश्वर तेरे संग है, शक्तिशाली योद्धा, इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ा। परमेश्वर ने गिदोन से उस वेदी को नीचे गिराने के लिए कहा। गिदोन लोगों से डर रहा था, इसलिए वह रात्रि के समय का इंतजार कर रहा था। तब उसने उस वेदी को गिरा दिया और उसको चूर चूर कर दिया और उस दृढ़ स्थान की चोटी पर ठहराई हुई रीति से अपने परमेश्वर यहोवा की एक वेदी बनाकर तू वहां होमबलि चढ़ा।